नहीं जा दिया। अरे मरीज है तो औसत आइए, पहले नहीं मालूम था। क्या हो गया? 3 बजे से एग्जाम है और रो रही है, तड़प रही है, इसके बाद रोड से हट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक महिला एम्बुलेंस के अंदर प्रसव पीड़ा में तड़प रही है, मतलब कि लेबर पेन से जूझ रही है। वो अस्पताल जाना चाहती है, बट उसकी एम्बुलेंस को रास्ते पर ही बीजेपी के भक्तों के द्वारा रोक लिया जाता है। उससे ये कहा जाता है कि अभी हम पीएम मोदी जी की मां का सम्मान कर रहे हैं, बिहार बंद करके, पूरा बिहार बंद है, कोई किसी स्थान पर नहीं जा सकता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या फिर कोई भी इमरजेंसी क्यों ना हो। सोचिए, लेबर पेन से बड़ी इमरजेंसी किसी को क्या हो सकती है। थिंक अबाउट इट। उसको रोक लिया जाता है। वो तो भला हो कि उस समय एक रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद था, तमाम घटनाओं को कैमरे में कैद कर रहा था। शायद मोदी जी के जो भक्त हैं या फिर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनकी आंखें खुल जाती है कि कुछ बड़ा अनहोनी ना हो जाए, चलो भी इसको जाने देते हैं। तो उस महिला को फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ता बढ़ने देते हैं कि जाओ, तुम हॉस्पिटल जाओ। थैंक गॉड। वहीं पर कुछ किलोमीटर दूर एक लड़की, एक बेटी एग्ज़ाम देने जा रही थी अपना। अचानक से उसको भी रास्ते में रोक लिया गया। भाई कहाँ जा रहे हो? भाई मुझे एग्ज़ाम देना है, इस एग्ज़ाम से मेरा भविष्य बनेगा। लेकिन इस बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसे एग्ज़ाम देने नहीं जाने दिया। वो बेटी बिलखती रही, रोती रही, आंखों में उसके आंसू का सैलाब था, बट वो एग्ज़ाम देने नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि मोदी भक्तों ने उसे रोक लिया था, मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि आज के दिन हम लोग पीएम मोदी जी की मां का सम्मान कर रहे हैं बंद करके। वहीं पर कुछ किलोमीटर दूर एक शिक्षिका, एक लेडी टीचर बच्चों को पढ़ाने स्कूल जा रही थी। हाथ जोड़ करके वो इन कार्यकर्ताओं से गुहार लगाती कि प्लीज़ मुझको स्कूल जाने दो, बच्चों को पढ़ाने दो, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती। क्यों? क्योंकि मोदी जी की मां का सम्मान चल रहा है। सोचिए ना यहाँ पर। लेकिन सड़क पर खड़े कुछ लोग आज ये कह रहे हैं कि रुक जाओ, अभी नहीं, मोदी जी की मां का सम्मान पहले है। आखिरकार मोदी जी की मां का अपमान विपक्ष ने कैसे कर दिया, सोचिए। और यहीं से शुरू होती है ये कहानी। बीते कल के दिन जो घटना घटित हुई है, वहां पर बिहार की माओ की इज्जत को कुर्बान कर दिया गया था, और सिर्फ मोदी माँ के सम्मान के नाम पर। दोस्तों, मोदी माँ का सम्मान बचाने निकले थे ये मोदी भक्त, लेकिन बिहार की माओ को इन्होंने सड़क पर रुला दिया। एक मानी, दो मानी, बल्कि कई माँ बहनों के साथ में इन्होंने क्या करा, अभद्र व्यवहार भी करा। क्योंकि बीते कल के दिन काफ़ी सारे थानों में रिपोर्ट दर्ज की गई है महिलाओं के द्वारा। सोचिए ना कि गर्भवती महिला, जो मुजफ्फरपुर की जो घटना थी, गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल में जा रही थी, उसको ले जाया जा रहा था। कार्यकर्ताओं ने गाड़ी रोक दी, साफ साफ ये बोला कि 7 बजे से 12 बजे तक ये स्थान बंद है, मतलब कि बाद में बच्चा पैदा करना। सोचिए, सम्मान बचाने चले थे ये मोदी भक्त यहाँ पर, लेकिन बिहार की माँ की कोख में पल रहे बच्चे का भी इन्होंने मजाक बना दिया। गजब हाल है। और दूसरी जो घटना उसमें बताइए आपको, वो थी टीचर की, लेडी टीचर की। मतलब कि यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोका। पढ़ाई लिखाई से मोदी जी को नफरत है, आपको अच्छे से शायद मालूम भी होगा, क्योंकि अभी कुछ समय पहले बिहार के अंदर मोदी जी का एक रैली हुई थी, ठीक है, मंच पर एक भाषण हुआ था। उस दिन कॉलेज, स्कूल सब ठप कर दिए गए थे। ये तो हाल तब है कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी लंबा समय है। भाई दिसंबर मंथ में चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव बिहार में। इतने महीनों पहले आप स्कूल कॉलेज बंद क्यों कर रहे हो भाई? मतलब कि पढ़ाई लिखाई से थोड़ा बहुत, मतलब ये एजुकेशन बिहार के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर मासूम बच्चे स्कूल में इंतजार करते रहे उस टीचर का, लेकिन उस टीचर को रास्ते में रोक लिया गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया। सोचिए, शिक्षा और प्रसव पीड़ा, मतलब कि एजुकेशन और लेबर पेन, दोनों का टाइम टेबल बदलना मोदी जी के भक्तों के हाथ में कब से आ गया भाई? ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीचर कब पढ़ाने जाएगी, वो पढ़ाने स्कूल जाएगी या फिर नहीं जाएगी, किस महिला को प्रसव पीड़ा कब होगी, क्या इनसे पूछ के स्टार्ट करेंगे कि प्रसव पीड़ा? थिंक अबाउट इट। मतलब कि पटना की सड़कों पर बीते कल के दिन घंटों जाम रहा, और जो सगुना मोड़ था वहाँ पे इन कार्यकर्ताओं ने उसको आगजनी में तब्दील कर दिया। सोचिए, डाक बंगला चौराहे पर 2 घंटे तक ट्रैफिक ठप रहा था। और बिहार में इस बिहार बंद के दौरान 50 से अधिक सड़कों पर कई घंटों तक जाम लगते रहा। सोचिए, बोला किसी और ने, मोदी की मां का अपमान किया किसी और व्यक्ति ने। अब उसके ऊपर एक्शन लो ना, निकालो उसका थोड़ा सा एविडेंस, कहाँ वो रहता है, उठाओ उसको उसके घर से। या फिर हमारे भारत देश के अंदर शायद लॉ एंड ऑर्डर पे आपको विश्वास है कि नहीं है, उसके खिलाफ केस कर दो। आप यहाँ पर कर क्या रहे हो? आम जनता को प्रताड़ित कर रहे हो। मतलब करे कोई और भरे कोई।
और भारत की राजनीति का ना स्तर जो है ना वो काफ़ी घटिया पे घटिया होता जा रहा है, ये हमको मानना पड़ेगा। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय भी कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी शब्दों की मर्यादा को लांघा गया था। वहाँ पर एक बीजेपी का जो करंट पद पर जो बैठा हुआ एक विधायक था, उसने साफ साफ ये कहा था कि यहाँ पर राहुल गांधी बाज आजा वरना तेरा हाल तेरी दादी के समान होगा। दादी का हाल क्या हुआ था आपको पता होगा, मतलब कि राहुल गांधी को इस व्यक्ति ने ओपन चैलेंज कर दिया था। गजब हाल है भैया। वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी का एक बहुत अच्छे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति साफ साफ ये बोलता है कि जो राहुल गांधी की जबान काट के ला के देगा इनको, वो उसे 11,000 रुपये का इनाम देंगे। मतलब कि काट के जबान ला के देने पर ये तो इनाम रख रहे हैं, और चुनाव आयोग यहाँ पे बिल्कुल खामोश बैठा पड़ा है। मतलब कि यहाँ पर मैं साफ साफ ये बोलूँगा, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो या फिर वो दोस्तों कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या फिर वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो सपा का कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, बट इनको कोई अधिकार नहीं है किसी बच्चे के भविष्य के साथ में वो खिलवाड़ करे। क्योंकि बीते कल के दिन छात्रों के हजारों एग्ज़ाम कल मिस हुए हैं, उनको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर दिया, वो भी इतना तगड़ा खिलवाड़ कर दिया। और अब देखिएगा, भदौड़ी का नाम तो आपने सुना होगा, वो कैसी कैसी टीका टिप्पणी करता है। और ऐसे नेताओं को ना कम से कम 5 से 10 साल के लिए राजनीति से ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। वो किसी भी पार्टी को ना तो ज्वाइन कर सकते हैं, और राजनीति से टाटा बाय बाय। आप कुछ खोल लो, पर्ची में आप ये काम करो, इस फील्ड में आपको बिल्कुल नहीं आना। अगर आते हुए दिखाई दे गए तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको कुर्क कर लिया जाएगा, उसकी कुर्की कर ली जाएगी। एक डर पैदा होना बहुत ज़रूरी है इस समय नेताओं के मन के अंदर, ये दिखना चाहिए डर, तब शायद हमारी राजनीति में सुधार हो सकता है। वरना अभी देखिएगा, बिहार में विधानसभा चुनाव की रैली जिसकी स्टार्ट होगी ना कुछ हफ्तों पहले, शब्दों की मर्यादा हर नेता मैक्सिमम लांघ जाएगा। क्या क्या नहीं बोलते ये लोग, सोचिए। गालों के बारे में टीका टिप्पणी कर देते हैं, सोनिया गांधी की, ठीक है, प्रियंका गांधी की या फिर अन्य, क्या नहीं बोला इन्होंने। अब यहाँ मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और बीते कल के दिन क्या हुआ कि यहाँ पर बिहार के अंदर हाई कोर्ट के जज की गाड़ी तक को रोक लिया गया था। सोचिए, हाई कोर्ट का जज कुछ छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है। जहाँ जज की गाड़ी नहीं निकल पा रही हो बीते कल के दिन, वहाँ पे आम आदमी की हालत क्या रही होगी, थिंक अबाउट इट। और ये हाल केवल सिर्फ पटना का नहीं था, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, NH-27 पर भी क्या हुआ, जवानों के साथ में इन बीजेपी के भक्तों की भिड़ंत हो गई थी तगड़ी वाली। मतलब कि पूरा बिहार एक दिन के लिए कैद खाना बन गया था। सब कैद, कोई बिल्कुल कहीं नहीं बढ़ेगा, घर से कोई निकलेगा ही नहीं, निकले तो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के जो अंधभक्त है कहीं ना कहीं है, वो उसको रोक लेंगे। मतलब कि महाराष्ट्र में ना एक घटना मुझे याद है कि वहाँ पर एक मनोज जारंगे के समर्थन में कुछ कार्यकर्ताओं ने सेम यही हाल किया था महाराष्ट्र के अंदर। वहाँ पर भी एक जज की गाड़ी को रोका गया था इन कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो उसने तुरंत लॉ एंड ऑर्डर पास कर दिया, नोटिस जारी कर दिया, तुरंत एक काम करो कि ये धरना खत्म करो। और वो तमाम कार्यकर्ता डर गए, धरना तुरंत खत्म हो गया। जो जाम फंसे में थे लोग जाम के अंदर, वो तमाम छूटने स्टार्ट हो गए। ये होता है डर लॉ एंड ऑर्डर का। लेकिन बिहार में शायद ये डबल इंजन की सरकार का जो अमृतकाल है वो तरीके से बह रहा है। क्या आप भी सच में इस अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हो? वीडियो को पॉज करके अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो आप मुझे यस पक्का लिखेगा। और किस क्षेत्र में आप एंजॉय कर रहे हो? बेरोजगारी खत्म है आपकी दृष्टि से, आप उसको एंजॉय कर रहे हो? महंगाई काफ़ी कम है, आप इसको एंजॉय कर रहे हो, या फिर किसी अन्य क्षेत्र को आप एंजॉय कर रहे हो? लिख के आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मतलब कि राम राज्य में अगर जज तक सुरक्षित नहीं है तो आम माँ बेटे की औकात ही क्या है, आम जनता की औकात ही क्या है। मैं इस वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यही वक्त, यही शब्द शायद हम आम जनता बिल्कुल सटीक बैठता है। मतलब कि बिहार बंद के इस हंगामे पर विपक्ष ने भी बीते कल के दिन बीजेपी और मोदी जी को सीधा घेरा है, और घेरना बहुत लाजमी है, ज़रूरी भी था। लालू यादव ने साफ साफ ये बोला कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आदेश दिया था कि आज बिहार की हर माँ, बहन और बेटी को गाली दी जाएगी, उनके साथ छेड़खानी तक हुई है। सोचिए, इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, क्योंकि पुलिस स्टेशन में काफ़ी सारी रिपोर्ट FIR दर्ज हुई है इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ। और इन्होंने, मतलब कि लालू यादव ने साफ साफ ये कहा है कि गुजराती लोग बिहारियों को हल्के में ना लें, क्योंकि PM मोदी ये गुजरात से हैं। क्योंकि ये दोस्तों बिहार है, यहाँ की मिट्टी में अत्याचार सहने का कल्चर नहीं है। और सच को ना पता है, बिहार के युवाओं को ना मौका नहीं मिलता है। सोचिए, ये केवल दाल चावल खा करके पूरा दिन अपना बिता देते हैं, और पढ़ने पर जब ये आते हैं तो सीधे UPSC टॉपर बन जाते हैं। बस उनको मौका नहीं मिलता है, क्योंकि बिहार की एजुकेशन सिस्टम चरमरा चुकी है। लाइब्रेरी ढंग से बच्चों को नहीं मिल रही है, स्कूल कॉलेज सब यहाँ पर ठप पड़े हुए हैं। वो तो ये है कि इन्होंने चुनाव से पहले फ्री बिजली का जुमला थमा दिया है, आम जनता को एक हल्का सा कह सकते हैं कि रेवड़ी बांट दी गई है। अब तक आपने ये काम क्यों नहीं करा भाई? नीतीश जी, आप मुझे ज़रा बताइए एक बार,
इतने लंबे समय से आप यहाँ के मुख्यमंत्री हो तो अपने बिहार के विकास के बारे में क्यों नहीं सोचा? आपको अचानक से याद आया कि भैया वोट बैंक भी तो स्ट्रांग करना है मुझे, चलो ठीक है थोड़ा पैसा हम फ्री बिजली के रूप में इनको दे देते हैं। बिहार की जनता पागल नहीं है, एक बिहारी 100 पे भारी। ये कहानी आपको या फिर ये कहावत आपको अच्छे से पता होगी, याद होगी। चलिए आता हूँ फिलहाल मैं वापस टॉपिक की तरफ। और वहीं पर तेजस्वी यादव ने भी एक तीखा प्रहार किया, एक तीखा वार किया। इन्होंने साफ साफ ये बोला कि मोदी जी बिहार आपकी झूठी बातों में अब नहीं आएगा। असली मुद्दा है यहाँ की बिहार की गरीबी, बेरोजगारी, यहाँ पर बढ़ता हुआ अपराध, और यहाँ पर युवा प्लान कर रहा है, और बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था यहाँ का मेन मुद्दा है, इस पर काम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वोट चाहिए आपको बिहार से, फैक्ट्री आप लगाएंगे गुजरात में, गजब हाल है। ये स्टेटमेंट थी तेजस्वी यादव की। क्योंकि आप देखिएगा ना कि गुजरात का लगातार ये विकास कर रहे हैं और बिहार के विकास के बारे में कुछ खास नहीं सोचा गया। बाकी ठीक है, मैं बिहार में नहीं रहता हूँ, ज़मीनी हकीकत मुझे शायद थोड़ी कम आइडिया होगा। अगर आप लोग बिहार में रहते हैं तो वहाँ पे आपको कौन कौन सा क्षेत्र में विकास होता हुआ दिखाई दिया, किस क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है, वो तमाम बातें आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। चाहो तो आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और बिहार की इन तमाम घटनाओं को देखने के बाद में मैं भी अंदर से गुस्से से भरा पड़ा हूँ। सोचिए ना कि आप बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। आप किसी एम्बुलेंस को कैसे रोक सकते हो भाई? जिस एम्बुलेंस में पेशेंट बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं लेटा हुआ है, जो लेबर पेन से जूझ रहा है। पता है आपको साइंस में सबसे बड़ा पेन कौन सा होता है? सबसे बड़ा जो पेन होता है वो होता है जिंदा बॉडी का जलना। और साइंस के अकॉर्डिंग जो सेकंड पेन होता है, सबसे बड़ा जो दर्द होता है सेकंड नंबर पे, वो आता है लेबर पेन। हम कहते हैं कि मुबारक हो बेटा हुआ है, बेटी हुई है। कोई ये नहीं कहता कि मुबारक हो माँ हुई है, क्योंकि उस समय माँ का भी दूसरा जन्म होता है। इतनी बड़ी पीड़ा से वो जूझ करके बाहर आती है। थिंक अबाउट इट। तो दोस्तों अब सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या मोदी जी की माँ का सम्मान बचाने के नाम पर बिहार की माँओं का सम्मान कुर्बान करना क्या बिल्कुल सही है? थिंक अबाउट इट। क्या यही है बीजेपी का बेटी बचाओ मॉडल? आपको क्या लगता है? क्या ये तानाशाही है या फिर सच में ये राम राज्य है या फिर अमृतकाल है? थिंक अबाउट इट। वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय अमृतकाल, जय राम राज्य।